देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में जो है कहाँ किया गया था? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ? कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल। कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल। ये जो खोला गया है कुल्टी में लौह इस्पात कारखाना किस नदी के किनारे? कौन सा नदी? बराकर नदी के किनारे। कब खोला गया है? 1874। कब? 1874 में। 74। अगला बताना है कि देश में सबसे बड़े पैमाने पर कारखाना, ठीक है ना, 1907 में जो है कहाँ खोला गया है? 1907 में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? झारखंड में खोला गया है, ठीक है। झारखंड में पहले जमशेदजी टाटा को किस नाम से जाना था? उस जगह साक्षी। कौन सा? साक्षी नामक स्थान पर ही जो है जमशेदजी टाटा अब क्या किया? स्थापित किया गया साक्षी नामक स्थान पर। पूछा जाएगा कि ये साक्षी जो है किस नदी के संगम पर है? एक तो स्वर्ण रेखा और दूसरा खरकई नदी। कौन सा? खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के यानी समीप में स्थित। बताना है किसको भारत का इस्पात पुरुष के नाम से जाना? भारत का इस्पात पुरुष के नाम से जाना? उद्योगपति जमशेदजी ईरानी। कौन? जमशेदजी ईरानी के को जो है हम लोग क्या कहते हैं? भारत का इस्पात पुरुष जमशेदजी ईरानी। अगला प्रश्न है क्या? जमशेदजी ईरानी को हम लोग कहते हैं भारत का इस्पात पुरुष, उसी के नाम पर है। अगला प्रश्न है भारतीय लौह इस्पात कंपनी, ठीक है, भारतीय लौह इस्पात कंपनी जो है 1918 में, 18 का बात कर रहे हैं, कहाँ खोला गया था? 1918 लौह इस्पात 1918 का बात कर रहे हैं। लौह इस्पात कहाँ खोला गया था? पश्चिम बंगाल का दामोदर नदी घाटी में वो जगह है हीरापुर नामक स्थान। कौन सा? हीरापुर नामक स्थान पर जो लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में खोला गया। पहले वहीं पे आता ना समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल का जो स्थापना हुआ है बर्नपुर में, कब हुआ है? 1937 में स्थापना। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र जो है कौन सा पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब था उस समय जो है क्या हुआ था? भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। अगला बताना है कि भिलाई संयंत्र इस्पात का जो कारखाना है स्टील है, यह स्थापना कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 1955 में हुआ था। कहाँ हुआ था भिलाई इस्पात? छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ हुआ था। अगला प्रश्न है यह भिलाई जो है किसकी सहायता से? सोवियत संघ रूस। कौन? सोवियत संघ रूस की सहायता से बना। अगला प्रश्न हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। कौन? राउरकेला जो है ये कहाँ है? इस्पात उड़ीसा। कहाँ है? इस्पात। ये जो राउरकेला है स्टील कारखाना, ये किस देश की सहायता से बनाया गया? जर्मनी। किस देश के? जर्मनी की सहायता से। कब बनाया गया है? स्थापना 1959 में स्थापना हुआ है। और भिलाई का स्थापना कब? 1955 में हुआ है। दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये किसकी सहायता से बनाया गया? दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बनाया। कब बनाया गया था? 1956 में। 1956 में बनाया गया था। अगला प्रश्न किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो है सबसे ज्यादा बल दिया था उद्योग पर। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना जो है कब होता है? बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में होता है। कब होता है? 1964 में होता है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? बिहार। और ये कहाँ है? झारखंड। यानी पहले उस समय जो है यानी बिहार में ही था, बाद में
यानी अलग हो गया। ठीक है, अब कहाँ चल गया? झारखंड में। 1964 के समय बिहार में ही था, दोनों बिहार और झारखंड सटा हुआ। ये जो बोकारो स्टील प्लांट जो है किस देश की सहायता से बनाया गया? रूस। कौन सा? सोवियत संघ, रूस के सहायता से बनाया गया बोकारो स्टील प्लांट जो है। प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट जो है कौन सा पंचवर्षीय योजना में यानी बनाया गया था? तृतीय। कौन सा? यही एक जो है स्टील प्लांट है, बोकारो इस्पात जो है कारखाना यानी स्टील प्लांट है, ये तीसरा पंचवर्षीय योजना में बनाया गया 1964। अगला प्रश्न, सलेम इस्पात संयंत्र। सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में? सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विजयनगर इस्पात संयंत्र। विजयनगर इस्पात संयंत्र किस राज्य में? कर्नाटक। कहाँ है विजयनगर? कर्नाटक। अगला प्रश्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का स्थापना कब हुआ? 24 जनवरी 1973। 24 जनवरी 1973 को स्थापना होता। स्टील अथॉरिटी जो सेल के अंतर्गत कौन कौन आता है? इसमें भिलाई आता है, दुर्गापुर आता है, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सेलम, विश्वेश्वरैया लो इस्पात कारखाना, ये सभी किसके जिम्मेदारी है? सेल के जिम्मेदारी। किसका जिम्मेदारी है? सेल का जिम्मेदारी है। सेल बैटरी नहीं, कंपनी सेल से SAIL सेल 1973। अगला प्रश्न है, भारत का एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो है कब खोला गया? एल्युमिनियम का कारखाना पहला कब खोला गया? 1937। कब खोला गया? 1937 में खोला गया। कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल, आसनसोल। पश्चिम बंगाल, आसनसोल में खोला गया। कहाँ स्थापित किया गया? कौन सा? JK नगर। कहाँ? JK नगर में, आसनसोल के JK नगर में खोला गया था एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937। अगला प्रश्न बताना है कि एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है, और राज्य बताना है, कहाँ केंद्र है, और सहायता देश भी बताना है। ठीक है, बाल्को कंपनी जो है एल्युमिनियम का कंपनी बाल्को, यह कहाँ है? प्रमुख केंद्र कहाँ है इसका? कोरबा एवं कोयना। कोरबा एवं कोयना में बनता है। नालको उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। जगह का नाम है दामनजोड़ी उड़ीसा। ये नालको जो है फ्रांस के सहायता से बनाया गया। नालको फ्रांस के सहायता से बनाया। अगला है कि हिंडाल्को एल्युमिनियम कारखाना। हिंडाल्को एल्युमिनियम कारखाना जो है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है हिंडाल्को। ठीक है, ये किसके सहायता से बनाया हिंडाल्को? तो अमेरिका के सहायता। उसके बाद वेदांता जो है प्रमुख केंद्र जो है एल्युमिनियम का जो है कहाँ है? वेदांता झारसुगुड़ा। कहाँ? झारसुगुड़ा। ये किसके सहायता से बनाया गया? जर्मनी की सहायता से। एल्युमिनियम उत्पादन में जो है विश्व में भारत का कितना स्थान? 8वां स्थान। कितना है? एल्युमिनियम में कितना है भारत का? 8वां स्थान। अगला प्रश्न है, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना जो है कब खोला गया? आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल 1818। कब? 1818 कलकत्ता के समीप फोर्ट गलासिया में खोला गया, पर ये असफल हो गया। कहाँ खोला गया? 1818 में, पर ये असफल हो गया था। सफलतापूर्वक जो है सूती वस्त्र की जो मिल कहाँ खोला गया था? मुंबई में। कब खोला गया था? 1854। कब खोला गया? 1854 में खोला गया। और किसके द्वारा खोला गया? कासवजी डाबर के द्वारा मुंबई में सफलतापूर्वक खोला गया। और किसको भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहा था? मुंबई को कहा था। अगला प्रश्न, जापान का मैनचेस्टर किसको कहा था? ओसाका। किसको कहा था? ओसाका को कहा था। अगला प्रश्न, विश्व में कपास और कृत्रिम रेशा का अनुपात कितना होता? विश्व में कपास और कृत्रिम रेशा का अनुपात
43:57 कितना होता है? 43:57 कपास और कृत्रिम रेशा का होता है। ये विश्व का बात कर रहे हैं। और भारत कम में अगर बात बोलेंगे कितना के अनुपात में होता है कपास और कृत्रिम रेशा? 59 और 41 कितना? 59 और 41। सोने का रेशा किसको कहा था? किसको कहा था? जूट। सोने का रेशा किसको कहा था? जूट को कहा था, ठीक है ना। गोल्ड, गोल्डन फाइबर के नाम सोने का रेशा। फाइबर मतलब रेशा। कपास, कपास होगा। ये है यहाँ सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर। क्या है? गोल्डन फाइबर के नाम से हम लोग जूट को जानते हैं। कौन सा? जूट उद्योग को हम लोग कहते हैं गोल्डन फाइबर। विश्व में कितना स्थान है जूट में? प्रथम स्थान। कितना स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। हालांकि जूट का जो पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कोलकाता के समय रिसड़ा नामक स्थान। कहाँ? रिसड़ा नामक स्थान पर जूट उद्योग खोला गया। कब खोला गया था? 1855। कब खोला गया था? 1855 में खोला गया था। भारतीय जूट निगम का स्थापना कब हुआ? जूट निगम की स्थापना कब हुआ? 1971 में। जूट निगम का स्थापना 1971 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना 1984। कब हुआ? 1984 हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? ढाका। बिल्कुल सही है। कहाँ है? ढाका। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुआ था? आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903। कब हुआ है? 1903 में हुआ। ठीक है। नहीं, भारत में सबसे पहले वो कहाँ खोला गया? बिहार में खोला गया। कहाँ खोला गया था? बिहार में 1903 में। अगला सीमेंट। सीमेंट का जो है भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट का पहला कारखाना जो है कब खोला गया? आधुनिक ढंग से सीमेंट का पहला कारखाना 1904। 1904 मद्रास। कहाँ? मद्रास। पर असफल हो गया। मद्रास में क्या हुआ? सफल हो गया। पर इसको जो है यानी आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है कब से प्रारंभ हो गया? 1824। कब से? 1824 से स्टार्ट हो गया था। कहाँ? ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान। ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में स्टार्ट। पर भारत में जब 1904 में किया मद्रास में असफल हुआ। अगला पर एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट का स्थापना कब हुआ? एसीसी सीमेंट 1936। कब हुआ? 1936। कागज उद्योग, कागज का पहला कारखाना, सफल कारखाना, कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ। कहाँ? लखनऊ 1859। लखनऊ 1859। अखबारी कागज, अखबारी कागज जो है कहाँ होता है? नेफानगर। नेफानगर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नेफानगर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश पड़ता है। अगला बताना है नोट छापाने के, कागज बनाने के सरकारी कारखाना कहाँ है? नोट छापने के सरकारी, नोट छापने की कागज बनाने का सरकारी खजाना कहाँ है? होशंगाबाद। कहाँ है? होशंगाबाद है। उर्वरक का पहला कारखाना, उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? रानीपेट। कहाँ? रानीपेट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में। 1906 में उर्वरक का पहला कारखाना। भारत उर्वरक निगम। भारत उर्वरक निगम का स्थापना कब? भारत उर्वरक निगम 1951। भारत उर्वरक निगम 1951। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी। कहाँ है? सिंदरी में है। ठीक है। अगला पर भारत में जो है उर्वरक के रूप में सबसे ज्यादा खपत किसका होता है? नाइट्रोजन। किसका होता है? नाइट्रोजन। किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का होता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान कौन है? ज्यादा उर्वरक खपत कौन करता है? पंजाब। कौन करता है? पंजाब। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान में सबसे ज्यादा उर्वरक खपत कर आंध्र प्रदेश। किसका है? आंध्र प्रदेश। तीसरा स्थान किसका है? ज्यादा उर्वरक खपत करने वाला हरियाणा। कौन है? हरियाणा। चौथा यूपी। अगला प्रश्न, किसको विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से किसको जाना जाता है? विकास उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को किसको? मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है।